हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम बात करने हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। उसमें आप जो है किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर आप जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 53,000 प्लस या 54,000 समथिंग के करीब जो है इसमें आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक है। और इस वैकेंसी में आप देखोगे दो तरीके के आपके जो है स्टूडेंट मिलेगा। एक स्टूडेंट है आपका फ्रेशर स्टूडेंट है। कैसा है आपका फ्रेशर स्टूडेंट वो है जो अभी अभी जो है आपका इंटर करने के बाद में तुरंत कंपटीशन में आया है। दूसरा है आपका एक्सपीरियंस वाला बंदा, ठीक है, जिसे 1 या 2 साल 2 या 3 साल जो है तैयारी करते हुए हो चुका है। तो दोनों की जो है स्ट्रेटजी आपको अलग अलग तरीके से फॉलो करनी है, ठीक। आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे फ्रेशर कर रहा है उसी तरीके से नहीं, थोड़ा सा अलग अलग आपकी जो है पूरी प्लानिंग रहेगी, ठीक है। देखो, किसी भी एग्जाम में आने से पहले भाई आप जो है किसी लड़ाई में जा रहे हो, तो लड़ाई में जाने से पहले आपको पूरी की पूरी जो विरोधी पार्टी है उसका सेटअप देखना पड़ेगा कि आपको जो है कहां पर किस तरीके से क्या प्लानिंग से आप जो है दूसरे को हरा सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, युद्ध का मैदान है। जो कंपटीशन है आपका युद्ध का मैदान है, जिसमें आपको है जो है प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको जो है काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो आप अपने हथियार पर किस तरीके से आप जो है उसे अच्छा बना के उसे चला सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपकी प्लानिंग पर। आप हार्ड वर्क तो जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ में आपकी स्ट्रेटजी, एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छा कंटेंट होना बहुत जरूरी है। दोनों मायने रखता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि आपका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में मैथ में जो है आपका 38 सवाल आते हैं, ठीक है। दूसरा आपका रीजनिंग में जो है आपका 37 सवाल आते हैं। तीसरा आपका हिंदी में जो है 37 सवाल आते हैं। और जीके में जो है आपका 38 सवाल है। तो टोटल जो है आपका 150 क्वेश्चंस का जो है ये पेपर है, जिसमें एक सवाल जो है 2 नंबर का है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 × 2 कितना हो जाएगा, 300 नंबर की आपकी लड़ाई है। पूरी की पूरी जो लड़ाई है आपकी 300 नंबर की है। और इसमें 1/4 का क्या है आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ज्यादा नहीं है लेकिन है। तो नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबके सब तुक्के लगा के आ जाओगे और हो जाएगा, नहीं। आपको जो है हर चीज बैलेंस करके चलनी होगी, ठीक है। भाई आप किसी 50% आप जानते हो ऑप्शन को, तो आप वहां पर रिस्क ले सकते हो। लेकिन यदि आप 50% भी नहीं जानते हो, आप ऊपर से तुक्के लगा रहे हो, तो वहां पर ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैथ सबसे पहले आप देखोगे, और जो इस लास्ट वाला जो पेपर हुआ था उसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपके मैथ में जो है 19 सवाल पूछे गए थे। कितने सवाल पूछे गए थे आपके? 19 यदि आप देखोगे 19, और जो बाकी के 19 है वो कहां पर ऐड हो गए थे आपके रीजनिंग वाले में। तो आपका जो है टोटल 56 क्वेश्चन क्या है आपके रीजनिंग के हैं, यदि आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे। देखो दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन में कुछ टाइप बनते हैं, ठीक है। वो सवाल ऐसे होते हैं जो रीजनिंग में भी काउंट होते हैं और मैथ में भी काउंट होते हैं। रीजनिंग में भी काउंट होते हैं आपका और मैथ में। इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी मैथ की जरूरी है। वो आपका रीजनिंग में भी काम करेगी, वो आपका मैथ में भी काम करेगी। एक लॉजिक से सवाल ऊपर तक पढ़ने के लिए आपको जो है वो जो बेसिक आपने कॉन्सेप्ट पढ़े वो काम करेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको, मतलब बेसिक फंडामेंटल जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए रीजनिंग जो है, रीजनिंग में जो ये 19 सवाल ऐड हुए हैं, ठीक है, ये सवाल वे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं, जो आप मैथ में सिंप्लीफिकेशन वाला टाइप इस तरीके से आप ले सकते हो, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि टोटल का टोटल जो पूरा का पूरा दामोदार है इस पेपर का, वे 2 सब्जेक्ट पर आपका टिक गया। कौन कौन सा? आपका रीजनिंग और आपका हिंदी। आपका रीजनिंग और आपका हिंदी। तो इसलिए यदि आपको एग्जाम निकालना है तो रीजनिंग और हिंदी इस तरीके की होनी चाहिए कि आप हिंदी आपकी शब्दावली मूल्यों पर होनी चाहिए, ठीक है। भाई आपकी शब्दावली जितनी अच्छी होगी हिंदी उतनी बेस्ट होगी, ठीक है। तो दोनों आपका जो है ये समझ लो आपका 70 से 80% जो है आपका रीजनिंग और हिंदी लेकर चलेगा। बाकी जो है मैथ बचा और जीके। देखो, जो स्टेट का एग्जाम होता है थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसे आप पहले लास्ट ईयर के पेपर से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस बार ये आया था इस बार भी ये आएगा, नहीं। आपको मैथ पूरा पढ़ना है, मैथ को पूरा सारे के सारे कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन साथ के साथ जो है फोकस आपका रीजनिंग और हिंदी दोनों पर रखना पड़ेगा।
सारा निकालना पड़ेगा। आप रिस्क नहीं खेल सकते कि आप जो है रीजनिंग पर कम फोकस कर दिया और मैथ को पर ज्यादा फोकस नहीं, सारे सब्जेक्ट पर फुल फोकस करना पड़ेगा और रीजनिंग और हिंदी पर थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। निकालना सब कुछ है, मैथ भी पूरा का पूरा सभी चैप्टर जो आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आप तैयारी को किस तरीके से कर सकते हो। देखो, सबसे पहले है आपका हिंदी। सबसे पहले क्या है आपका हिंदी। हिंदी की मार्केट में दो किताबें अच्छी है, तो आप लुसेंट ले लीजिए या आपका जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है वो ले लीजिए। दो किताबें आप कोई सी एक किताब उठाइए, या तो आप लुसेंट उठाइए या आप आदित्य पब्लिकेशन की। मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आदित्य पब्लिकेशन उठाइए। आदित्य पब्लिकेशन में लास्ट ईयर के जितने भी सवाल आए हुए हैं यूपी के एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी तक या टीचिंग का कोई सा भी एग्जाम है या एसआई तक का जो भी एग्जाम है या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम है, वो सारा का सारा जो है आदित्य पब्लिकेशन वाली किताब में दिया गया है। ध्यान रखना, लेटेस्ट नया पब्लिकेशन आया है, लेटेस्ट वो आया है इसका वर्जन, ठीक है। तो लेटेस्ट वाला खरीदना है। लेटेस्ट थोड़ा सा मोटा है, उसमें अब के जो पेपर है भी इंक्लूड कर दिए हैं जो मतलब इस साल में है, ठीक है। तो आदित्य पब्लिकेशन का नया आपको सब लेना है वर्जन, ठीक है। अब यहाँ से एक किताब लीजिए, आदित्य ले लीजिए, या आपको लुसेंट पसंद है तो लुसेंट ले लीजिए। एक पर फोकस करिए और उसे 3-4 बार आपको पढ़नी है, ठीक है। मतलब कोई शब्दावली, कोई भी शब्द ऐसा नहीं बचना चाहिए कि आप उसे अनजान हो, ठीक है। जैसे आपको पर्यायवाची है, पर्यायवाची करिए एक किताब से करिए, कोई सी भी एक किताब से सारे के सारे पर्यायवाची याद होने चाहिए। तत्सम तत्भव है, एक किताब से पूरा का पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ, ठीक है। मैथ में आपको देखो, यदि आप अभी बिल्कुल फ्रेशर आए हो, तो फ्रेशर आए हो सबसे पहले आप यदि कोई कंटेंट आपका जो है YouTube पर अच्छा लग रहा है तो वहां से टॉपिक उठा लीजिए। भाई प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस वहां से उठाइए और उसे पहले कंप्लीट करिए, फिर आप किताब उठाइए। यदि आप थोड़े से एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, जिसने 1-2 साल आपका मतलब कंपटीशन में हो, आपके आए हुए हो चुका है, तो आप जो है एक किताब उठाइए, आपका एसडी यादव या आपका आरएस अग्रवाल, ठीक है। आरएस अग्रवाल में भी 2 किताबें आई हुई है फिलहाल की डेट में। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि या एसडी यादव आप ले लीजिए। एसडी यादव का थोड़ा टाइप टू टाइप सवाल दिए गए हैं, जिससे आप एक ही टाइप में बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो उस पर जो है आपकी पकड़ हो जाएगी। तो एसडी यादव मेरे हिसाब से आप एसडी यादव ले लीजिए। आपका ध्यान रखना, एसडी यादव की ये किताब है, इस तरीके का इतनी मोटी आपकी किताब मिलेगी एसडी यादव, ठीक है। तो इसमें से एक टॉपिक उठाइए और पूरा का पूरा टॉपिक आप कंप्लीट कर दीजिए, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें टाइप वाइज सवाल दिए गए हैं, तो जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस का या रेशो का कोई एक टाइप करोगे तो ठीक है, तो उस टाइप में जो है आप पूरा का पूरा उसे कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इन 2 किताब से कोई भी आप एक फर्स्ट प्रेफरेंस में एसडी यादव को दूंगा और दूसरी आपको आरएस अग्रवाल, ठीक है। तो एक किताब उठाइए और उससे कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। तीसरा है आपका जीके। जीके के लिए आपको जो है लुसेंट प्रीफर करूंगा, वनडे एग्जाम के लिए लुसेंट बेस्ट है, लुसेंट से अच्छा कुछ नहीं है। ध्यान रखना, जीके का ऐसा मत करना कि आप लुसेंट में पढ़ रहे हो, कुछ पीडीएफ वहां से उठाई यूट्यूब से, कुछ पीडीएफ दूसरी जगह से उठाई, एक किताब उठा ली तो खिचड़ी बन जाएगी। एक किताब प्रीफर करो, कोई भी कर लो, उसे अच्छे से कंप्लीट करो, चाहे वो आपका हिंदी सब्जेक्ट हो, आदित्य पब्लिकेशन है, एक कंप्लीटली पढ़ दो उसे। दूसरा है आपका एसडी यादव है, कंप्लीटली तैयार कर दो उसे, ठीक है। लुसेंट है, कंप्लीट 3-4 बार उसे लुसेंट को पढ़ो और साथ में जो है आप उसका क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो लुसेंट आप इसके लिए कर सकते हो, लुसेंट तैयार करो अच्छे से। सारे फैक्चुअल चीजें हैं इसमें और फैक्चुअल ही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो फैक्ट्स सारे के सारे आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फिर है आपका रीजनिंग। रीजनिंग का मार्केट में वैसे तो सारी किताबें ठीक है, रीजनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अरिहंत की किताब भी आप उठा सकते हो, पुरानी किताब है अरिहंत की किताब आप रीजनिंग की उठाइए, ठीक है। यदि आपने अभी कोई टॉपिक तैयार नहीं किया, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप YouTube से या कहीं से भी आप कोचिंग कर रहे हो वहां से भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आप जो है टॉपिक उठाइए और उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आप जो है उसमें जितने भी प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए गए हैं वे सारे के सारे प्रैक्टिस करिए। यदि आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर में आप ध्यान रखो कि आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जब लगाओगे या आप पूरे का पूरे जो है
40-50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट उठाओ, चाहे वो आप कोई से भी एग्जाम को उठा लो, और उस एग्जाम को उठाकर पहले उसके लगातार आप प्रैक्टिस कर दो। यदि आप एक्सपीरियंस वाले बंदे हो तो रोज एक प्रैक्टिस सेट लगा दो, आप अलग से कोई भी बुक उठाने की भी जरूरत नहीं है, यदि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, यदि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो टॉपिक टू टॉपिक जो है आप उसे जो है कोई भी किताब, जैसे अरिहंत है या मार्केट में एक किताब और है जो अच्छी है, वहां से आप उठा सकते हो। ठीक है, तो आप रीजनिंग इस तरीके से आप तैयार करिए। तो आप हिंदी, मैथ, जीके और रीजनिंग इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल पर भी मैं कुछ कांस्टेबल से रिलेटेड जो है वीडियो डाली है मैंने। रेसों की कुछ दो वीडियो हमारी रेसों की डल चुकी है। ठीक है, और एक दो वीडियो जो है आपकी हिंदी की भी डल चुकी है, और कंटिन्यू हम वीडियो डाल रहे हैं। कंटेंट हम जल्दी कंटिन्यू आप जो है पुलिस का इस चैनल पर देखोगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, स्ट्रेटजी अच्छी लगी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पुलिस के रिगार्डिंग बहुत सारी कुछ चीज़ें आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।